हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लीगल जानकारी में। इस चैनल का मेन पर्पस लोगों के बीच में लीगल जानकारी को बांटना या फिर लीगल अवेयरनेस को बढ़ावा देना है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि इंडिया में आप कैसे एक एडवोकेट बन सकते हैं। एडवोकेट या फिर अगर हम हिंदी में बोले अधिवक्ता या वकील बनने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपने एटलीस्ट अपनी 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की हो, मतलब ट्वेल्थ क्लास के एग्जामिनेशन आपने क्लियर करे हों। अब 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम के बाद आपको क्या करना होता है, लॉ एग्ज़ाम के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिनके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो किसी भी लॉ स्कूल में एडमिशन लेने से पहले आपको एक एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल क्लैट हो गया, IALET हो गया, SALET हो गया, PULLB या फिर IPUCET। ये कुछ मेजर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने एग्ज़ाम खुद से कंडक्ट करवाती हैं। फिर कई लॉ स्कूल्स हैं जो अपने लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम खुद से मतलब कंडक्ट करवाते हैं। अब एक दूसरा केस है, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि होता क्या है, स्कूल के बाद हमें नहीं क्लियर होता है कि हमें किस प्रोफेशनल लाइन में जाना है। तो हम क्या करते हैं, एक बेसिक ग्रेजुएशन कर लेते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको लीगल फील्ड में आना है या फिर लीगली आपको एज अ एडवोकेट प्रैक्टिस करना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि LLB डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप DULLB, BUHLB और PULLB इनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर सकते हैं, और इन पे अपेयर होने के बाद, इनको क्लियर करने के बाद आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। अब जैसे ही आपकी लॉ डिग्री कंप्लीट होती है, उसके बाद सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको स्टेट बार काउंसिल में लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। एक बार आपने स्टेट बार काउंसिल में अपना इनरोलमेंट करवा लिया, उसके बाद आपने 2 साल के अंदर अंदर AIBE का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, जिससे आपका इनरोलमेंट फाइनल हो जाता है। क्योंकि जो आपको स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट मिला होता है वो एक प्रोविजनल लाइसेंस के तौर पे होता है। इनरोलमेंट होते ही आप एक एडवोकेट बन जाते हैं और आप बिल्कुल तैयार होते हैं कि आप कोर्स में जाके प्रैक्टिस कर सके। तो पहले कि आप प्रैक्टिस स्टार्ट करें, इससे पहले हम आपको कुछ टिप्स देंगे जो कि आपको प्रोफेशनली काम आएंगी। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है नेटवर्किंग। अब किसी भी एडवोकेट के लिए नेटवर्किंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? बेसिकली कोई भी क्लाइंट आपके पास क्यों ही आएगा, या तो आपके रिलेशन में होगा या फिर आप पहले से ही इस्टेब्लिश हो। अब ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि आपके मतलब हर किसी का मतलब फादर या फिर फोफादर पहले से ही प्रैक्टिस में हो सकता है आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं। तो इसलिए आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपनी नेटवर्किंग करें। आप बेसिकली, आपको एडवर्टीजमेंट का राइट तो है नहीं, तो आप बाय फ्रेंड्स, बाय रिलेटिव्स, बाय फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, आप ऐसे ही रेफरेंस आपके पास आएंगे। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप डे 1 से नेटवर्किंग पे काम करें। लीगल प्रोफेशन में आप इंट्रोवर्ट रह के काम नहीं कर सकते हैं, आपको एक्सट्रोवर्ट बनना ही पड़ेगा। आपको अपने कॉलेज फ्रेंड्स, फैमिलीज, अपने बास्केटबॉल बडीज, फॉर एग्जांपल कोई भी, आप जैसे कोई भी गेम खेल रहे हो या फिर आप कोई भी सोशल एक्टिविटी कर रहे हो, एटलीस्ट इन सब लोगों को पता होना चाहिए कि आप एक वकील हैं, आप लीगल फील्ड में काम कर रहे हैं। यहीं से आपको रेफरेंस और काम आने वाला है। पब्लिक स्पीकिंग का डर तो अपने मन से निकाल ही दीजिए, क्योंकि ये वही मौके हैं जहां आप खुद को पब्लिकली दिखा सकते हैं, अपनी स्किल्स को शो कर सकते हैं, आप लोगों को दिखा सकते हैं कैसे आप अपना पॉइंट क्लियरली लोगों के सामने रख सकते हैं। लोगों को आपकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। आपको अपने कॉलेज टाइम में ही ट्राई करना चाहिए कि आप लोकल कोर्ट्स को विज़िट करें, वहाँ पे जाके प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स को मिलें और कोर्ट के वर्किंग प्रोसीजर को ऑब्जर्व करें।
इसी के साथ साथ आप ट्राई करें कि जब आपकी डिग्री चल रही है उस टाइम पे ही समर वेकेशन या फिर विंटर वेकेशन में आपको ट्राई करना चाहिए कि आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करें, और हो सके तो इसको प्रैक्टिकली जाके कोर्ट में ही अपनी इंटर्नशिप लगवाएं। और हो सकता है अगर आप ट्राई करें तो आपको सीनियर काउंसिल के पास भी इंटर्नशिप मिल सकती है। तो ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। वैसे ये काफ़ी इजी प्रोसेस है, अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको मिल भी जाएंगी। अदरवाइज आप ऐसे भी कोर्ट जाके कोर्ट का वर्किंग प्रोसेस ऑब्जर्व कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सब लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।